दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बात करेंगे सतत और अवकलता के बारे में। और जो अपना आज का टॉपिक है वो है सतत और अवकलता के बारे में, कि जो अपने को मोड के अंदर जो फंक्शन दिए होते हैं, जैसा कि आप ऊपर क्वेश्चन देख रहे हो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन अपने को मोड के अंदर दिए होते हैं, इसको अपने कैसे हल करके एक यूनिक फलन के अंदर बनाते हैं, और उनको एक यूनिक फलन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अपने कैसे सतत और अवकलता की जाँच करते हैं। तो अपना यही आज का मुख्य टॉपिक है कि जो फलन दिया हुआ है मोड के अंदर, उसको पहले सिंपल फलन के अंदर साधारण फलन के अंदर चेंज करना। तो देखिए, जैसे अपने ऊपर फलन दिया हुआ है एफ एक्स, एक फलन है मोड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 मोड के अंदर दिया हुआ है, और अपने को बोला है कि बिंदु एक्स बराबर 0 1 पर अवकलता और सतत की जांच कीजिए। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो अपने इसको सिंपल हल करके एक साधारण फलन के अंदर चेंज करेंगे, जिससे अपने उस पर क्या है सतत और अवकलता की जांच कर सकें। और 2 नंबर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सतत की जांच करेंगे, उसके बाद अपने अवकलता की जांच करें। तो सबसे पहले देखिए, अपन में ये फलन दे दिया फैक्स, अपने को कोई फलन दे दिया, इसको अपने क्या है कि इसको सरल करके एक सिंपल साधारण अपने को फलन बनाना है। तो देखो अपन इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो अपने जो है मोड के अंदर उसको लिखिए, आप सिंपल साधारण रूप से लिखिए एक्स प्लस एक्स माइनस 1 लिख लिया। अब आप सबसे पहले इस फलन को हल करना सीखो कि अपन इसको हल कैसे करते हैं। लिख लिया। अब देखो, इसने बोला है कि x बराबर 0 व 1 पर अपने को जांच करनी है, x बराबर 0 व 1 पर जांच करनी है। तो अपने क्या करेंगे, सो इसने अपने को कुछ ऐसे नहीं कहा कि x का मान है वो 0 व 1 के बीच है या ऐसे बाहर, इसने कुछ नहीं, बस सिर्फ अपने को बोला है कि x बराबर 1 व 0 पर जांच कीजिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जब आप 4-5 क्वेश्चन हल करेंगे तो इस प्रकार आप मानना, कॉमन सेंस लगाना भी आप सीख जाएंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा। देखो, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0 व 1 के बीच में जांच करनी है, 0 और 1 के बीच में जांच करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक तो x का मान ना वो 0 से छोटा ले लूँगा, और एक x का मान 0 से छोटा और 1 से 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा ले लूँगा। 3 नंबर क्या करूँगा, जो x का मान है वो 1 से बड़ा ले लूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो x का जो मान है वो क्या है, x का मान क्या है, 0 से छोटा है। मैंने माना कि जो x का जो मान है वो 0 से छोटा है। जब x का मान 0 से छोटा होगा तब संख्या होगी माइनस की, क्योंकि जब कोई संख्या 0 से छोटी है यानी वो ऋणात्मक होगी, माइनस की होगी, तो उसका जो चिन्ह है वो किसका होगा, माइनस का होगा। जब वो माइनस का होगा यानी जो x का मान है वो माइनस का होगा, क्योंकि जब x का मान 0 से छोटा है जब वो किसका, माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्योंकि जब आप वो संख्या यहाँ पे रखोगे, क्योंकि वो x 0 से छोटी है यानी वो माइनस के, तो इसका निशान है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ तो आप यहाँ पे थोड़ा सा, और वो संख्या आप यहाँ पे रखोगे किसकी संख्या है, माइनस की है, तो माइनस की संख्या यहाँ पे रखोगे, फिर भी माइनस का 1 है, माइनस माइनस दोनों प्लस होगी और निशान किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ये निशान किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हो जाएगा, अब इसको हल कर लीजिए, माइनस का x माइनस और माइनस क्या हो गए, +1। ये माइनस का x है, क्या बनेगा, माइनस का 2x प्लस का 1। यानी x का जो मान अगर अपने 0 से छोटा लेते हैं तो अपना आंसर आता है जो उस फलन से -2x + 1 क्या आता है, इसको लिख लेते हैं +1 - 2x +1 - 2x आंसर आया, जब x का मान क्या है, 0 से छोटा है। 2 नंबर मैं मान लेता हूँ कि जो x का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, क्या है, 0 से, x का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन 1 से क्या है, छोटा या बराबर है, ये मैंने मान लिया। जो x का जो मान वो 0 से तो बड़ा है या 1 के बराबर है, ये मैंने मान लिया। अब देखो, तब x का मान 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, यानी 0 से बड़ा 1 से छोटा है, इसका मतलब जो x का जो चिन्ह है वो धनात्मक होगा, क्योंकि 0 से मान x का बड़ा है यानी कोई धनात्मक संख्या है, लेकिन 1 से क्या है, छोटा है, 1 से छोटा है और 0 से क्या है, बड़ा है। या आगे बात समझ में। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब जो x का मान है वो 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है यानी कोई धनात्मक है, तो इसका निशान क्या होगा, वो मान अपन यहाँ पे रखेंगे, इसकी स्थान पर तो के निशान क्या आएगा, वो आएगा धनात्मक। और आप एक चीज़ देखो, 0 से तो बड़ा है 1 से छोटा है, यहाँ पे रखेंगे क्योंकि मान है वो धनात्मक होगा, x का यहाँ पे रखेंगे, 1 से छोटा है पर 0 से बड़ा है,
एक से क्या छोटा है, धनात्मक मान है एक से छोटा है, तो एक किसका है, माइनस का, यानी जो बड़ी निशान है वो माइनस का है। इसको हल करेंगे जब अपने पास आंसर बचेगा वो माइनस का बचेगा, तो यहाँ पे आएगा निशान माइनस का। ये बन गया प्लस एक्स माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। यानी x का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या बराबर लेने पर अपना जो आंसर है वो आता है 1। क्या आता है 1 हो गया। अब 3 नंबर में मैं मानता हूँ कि जो x का मान है वो 1 से बड़ा है। क्या जो x का मान है वो बड़ा है किससे? पहले मैंने माना, क्या माना मैंने कि x का जो मान है वो बड़ा है, x का मान बड़ा है किससे? 1 से। ये मैंने मान लिया कि जो x का मान वो 1 से बड़ा है। जब x का मान 1 से बड़ा होगा, x का मान जब 1 से बड़ा होगा यानी कोई संख्या धनात्मक होगी। जब मैं 1 से बड़ा मान यहाँ पे रखूँगा, x का संख्या होगी धनात्मक क्योंकि मान 1 से बड़ा है। ये भी निशान प्लस का। जब जब 1 से बड़ी संख्या में से 1 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा? धनात्मक आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है वो है धनात्मक है, तो ये निशान आएगा धनात्मक। ये क्या बन जाएगा? प्लस एक्स माइनस 1। ये वाला x प्लस निशान आएगा पॉइंट्स, क्या बन गया? प्लस का 2x माइनस 1। क्या आ गया? 2x माइनस 1। ये देखिए, ये 2x माइनस 1 आ गया। अपनों ने जो फलन अपने को दिया था उसको हल करके अपनों ने एक सिंपल फलन बना लिया। अपने मोड के अंदर अपने को फलन दिया था, उस फलन को अपनों ने हल किया। आप देख रहे हो, अपने को फलन दिया था मोड के अंदर और दिया था अपने ने क्या किया? उस फलन को हल करके एक सिंपल फलन है जो अपने ने बना लिया। अब क्या करेंगे? इस फलन के ऊपर अपने बिंदु 0 1 पर सतत और अवकलता की जांच करेंगे। सबसे पहले आप एक बात देखिए कि जब अपने सतत की जांच करते हैं तो अपने को 3 चीज़ की आवश्यकता होती है सतत दर्शाने के लिए। कौन सी? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और फलन का मान। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और फलन का मान। तो तीनों चीज इक्वल होती है तो अपना फलन होता है वो सतत होता है। और जब अपने अवकलता की जांच करते हैं तब अपने को 2 चीज़ों की जरूरत होती है। कौन सी? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। उसके लिए 2 चीज़ चाहिए, उसके लिए 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहले अपने बात करते हैं बिंदु 1 पर, क्योंकि जब अपने 0 पर जांच करेंगे तब आपको एक छोटा सा कन्फ्यूजन होगा। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं बिंदु 1 पर जांच करता हूँ सतत की। तो देखिए, सबसे पहले मैं जांच करता हूँ बिंदु 1 पर। किसकी सतत की जांच करता हूँ? बिंदु 1 पर सतत की जांच करता हूँ कि बिंदु 1 पर फलन सतत है या नहीं। तो देखिए, इसके अंदर जो मेन भूमिका निभाता है वो आपका लिखने का ही तरीका है। अगर आपका लिखने का ढंग सही है, अगर आप ढंग से तो क्वेश्चन 100 में 100% सही होगा, क्योंकि इसमें जो मेन जो भूमिका है वो लिखने के ढंग पर ही है। सभी के अंदर 4 या 5 स्टेप होते हैं, कुछ चलेंगे इसमें, और 3 स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम है, वो आप सीख लीजिए। देखो, मैं निकाल रहा हूँ सतत, साइड है राइट हैंड साइड, आराम से सीखो। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर मैं सतत निकाल रहा हूँ। राइट हैंड साइड के अंदर क्या निकालूँ? सतत। बिंदु 1 पर राइट हैंड साइड में सतत निकाल रहा हूँ। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये 0 है, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो इधर वाली है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इधर वाली है। आगे बात समझे? अगर मैं इसके अंदर राइट हैंड साइड के अंदर चलूँगा तो कुछ चीज़ प्लस होगी ना, मतलब मैं जब राइट हैंड साइड के अंदर चलूँगा तब प्लस होती जाएगी चीज़, और जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में चलूँगा तो संख्या क्या है? माइनस होती जाएगी। आगे बात समझ में? कि जब अपने राइट हैंड साइड में चलते हैं तब तो होती है प्लस, और जब लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तब होती है माइनस। ये बात हो गया आपकी क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये प्लस माइनस हो गया। जब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड है फंक्शन, ये आपका लिखने का तरीका है। बिंदु दिया है 1, वो 1 लिखना है, प्लस क्योंकि राइट हैंड साइड है प्लस लिखना है, और यहाँ पे लिखना है 0। ये आपका बेसिक क्या लिखने का ढंग है। हो गया बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0 फलन f(x). ये हो गया। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0 f(x) दिया हुआ है, यानी जो x का मान है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 के अंदर कुछ संख्या ऐड हो रही है। और ऊपर वाले फलन के अंदर आप ध्यान से देखो कि x का मान 1 से बड़ा कहाँ पे आ रहा है? x का मान 1 से बड़ा इसके अंदर है, इस फलन के अंदर है, 2x - 1 के अंदर है। किसके? 2x - 1 के अंदर है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0
2x माइनस 1 हो गया, 2x माइनस 1 हो गया। यह आपका बेसिक लिखने का ढंग है, कॉन्सेप्ट है लिखने का। हो गया 2x माइनस 1 हो गया। क्या हो गया? 2x माइनस 1। आगे देखो आप, मैं कैसे लिखता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x टेंस टू 0। अब देखो ये जो x का मान है वो इस x के स्थान पे रखना है, इस x का जो मान है वो इस x के स्थान पे रखना है, और इस 0 के स्थान पे अपने को पुट करना है h। ये थोड़ा सा कुछ चेंज करनी है स्टेप नंबर 3 के अंदर, कि ये जो मान है x का वो यहाँ पे रखना है इसके स्थान पर, और इस 0 स्थान पर अपने को पुट करना है h। तो देखो कैसे करता हूँ कि 2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 प्लस h माइनस का 1 हल कर लीजिए। लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1 प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। लिमिट h टेंड टू प्लस 1 प्लस 2h। अब देखो जब मैं h का मान रखता हूँ, यानी जब मैं लिमिट रखता हूँ, h का मान क्या है? 0। जब मैं h का मान यहाँ पे रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? h का मान 0 है, 2 गुणा 0 क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मान तो हो जाएगा 0। बचेगा क्या अपने पास? सिंपली क्या बचेगा अपने पास? बचेगा 1, यानी जो एक आंसर आएगा वो आएगा 1। इसको आप लिख दीजिए लिमिट रखने पर। क्या है? लिमिट है रखने पर क्या आया? 1। यानी जो राइट हैंड साइड है उसका जो मान है वो आ गया अपना 1। राइट हैंड साइड है उसका जो आंसर आ गया 1 हो गया। अब अपने बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। किसकी? लेफ्ट हैंड साइड। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में वो पता है क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस होता है। देखिए फंक्शन 1 माइनस 0। राइट हैंड में तो होता है प्लस, लेफ्ट हैंड में होता है माइनस, मैंने वो बताया था। बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 ऑफ x क्या आ गया? ऑफ x आ गया। अब देखो x का जो मान है वो 1 में से क्या हो रहा है? माइनस। x का जो मान है वो क्या हो रहा है? 1 में से माइनस हो रहा है अपना। जब x का मान 1 में से माइनस हो रहा है तो ऊपर वाले फलन के अंदर देखो कि x का मान कहाँ पे आएगा? x का जो मान है वो 1 में से क्या हो रहा है? माइनस, यानी 1 से छोटा है लेकिन 0 से क्या है? बड़ा है। वो इस फलन के अंदर आ रहा है। 1 से तो छोटा है पर 0 से क्या है? बड़ा। इसके अंदर आएगा। तो इसका जो आंसर हो क्या आ जाएगा अपना? लिमिट 1 माइनस 0 1 आ गया। तो अब अगर हम पे लिमिट रखते हैं, x तो है नहीं इसलिए h भी नहीं आएगा। लिमिट रखेंगे तो आंसर अपना सेम आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। ये हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 आ गया, राइट हैंड साइड का भी 1 आ गया। अपने को सिद्ध करना है सत्य है यानी, इसलिए अपने को फंक्शन का मान और निकालना पड़ेगा। जो बिंदु दिया है उस पर अपने को फंक्शन का मान और चाहिए। तो फंक्शन का मान चाहिए बिंदु 1 पे, क्योंकि मैंने 1 पर ही जांच कर रही है। अब बिंदु 1 पर जब फंक्शन का मान निकाल लेंगे तब देखो क्या आएगा। बिंदु 1 पर फंक्शन का मान क्या है? बिंदु 1 से छोटा है बराबर क्या है? 1 है। क्या है? 1। यानी कहने मतलब ये है कि बिंदु 1 पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फंक्शन का मान भी बराबर है। क्या है? बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है फंक्शन 1 का मान क्या है? 1 है। हो गया। यानी जो ये फलन है वो सतत होगा। फलन है वो क्या होगा? सतत होगा। बिंदु 1 पर दिया गया फलन क्या सतत है? कि बिंदु 1 पर दिया गया फलन है वो सतत है। अब उन्हें बात आती है सतत तो हो गया, अब दूसरी बात आती है कि अवकलनीय है या नहीं। तो अब आप बिंदु 1 पर अवकलनीय है या नहीं उसकी भी जांच करना आप सीख लीजिए। तो अपने को बिंदु दिया होता है, बिंदु अपने को दिया है 1, कि बिंदु 1 पर जो फलन है वो सतत के अलावा अवकलनीय है या नहीं। तो उसके लिए आप देखिए कि बिंदु 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय है या नहीं। उसके लिए भी सब बेसिक जो लिखने का ढंग है वही मायने रखता है। सही ढंग से लिखो, आंसर बिल्कुल आपका राइट होता है। तो उसके लिए देखो आप अवकलन का भी एक फार्मूला है। उसके लिए 2 चीज़ चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। क्या चाहिए? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड
साइड, देखो राइट हैंड साइड सबसे पहले अवकलनीय, अवकलनीय ज्ञात करना है। इसके लिए चाहिए अपने को राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चाहिए तो अपने कैसे लिखेंगे, देखो राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, प्लस होगा। अवकलनीय ज्ञात करना है, फंक्शन अवकलन के लिए डैश, 1 जांच कर रहे हैं प्लस 0। बेसिक फार्मूला है लिमिट x टेस्ट टू 1 प्लस 0 एफ एक्स माइनस एफ सी इजिकल टू एक्स माइनस सी। ये जो है ये अवकलनीय ज्ञात करने का बेसिक फार्मूला है। इसी के हिसाब से हमने अवकलनीय क्या है उसकी जांच करेंगे। तो इसके यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 0। अब फंक्शन का मान देखिए, x के अंदर कुछ संख्या प्लस हो रही है, यानी 1 के x का मान 1 है, उसके अंदर कुछ संख्या हो रही है प्लस, तो वो किसके अंदर जाएगा, 1 से बड़ा है तो इसके अंदर जाएगा। फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1, ये आ गया 2x माइनस 1। बिंदु 1 पर फंक्शन का मान क्या है, एफ सी दिए, यानी जो बिंदु 1 है उस पर अपने फंक्शन का मान है। एफ सी का मतलब यही होता है कि बिंदु पर जिस पर हम जांच करें उस पर फंक्शन का मान क्या है। तो बिंदु 1 पर फंक्शन का मान क्या है, 1 है, माइनस 1 एक्स माइनस सी का मतलब जो बिंदु दिया हुआ है 1 हो गया। अब देखो लिमिट एस टेंड्स टू 0 लिख देता हूँ मैं। ये जो मान है एक्स की जगह पुट कर दूंगा और 0 के स्थान पे क्या लिख दूंगा मैं, एच लिखना है। तो क्या आएगा 2 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पे आ गया क्या 1 प्लस एच माइनस 1। हल कर लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस से कैंसिल, एच बचा, माइनस के 2 प्लस के 2 हो गया 2h बटा एच, एच से एच कैंसिल, लिमिट रखने पर, लिमिट रखने पर, यानी जो एच का मान वो क्या रखना है अपने को 0, एच है ही नहीं, क्या बचेगा सिंपली 2। यानी अपनों ने राइट हैंड साइड के अंदर अवकलियता निकाल ली, वो आ गई 2। अब अपने निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अवकलियता। कौन साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। बेसिक फार्मूला एफ डैश माइनस होगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, लिमिट 1 माइनस 0 एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। ये जो है ये आपका क्या है, बेसिक फार्मूला है। ये मैंने इसके अंदर लगाया था। अब देखो अपना क्या बन जाएगा, यानी x का मान है वो 1 में से कुछ संख्या होती है माइनस, यानी 1 से छोटा है और 0 से क्या है बड़ा है। तो आप देखिए क्या आएगा, लिमिट 1 से तो छोटा है पर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा 1 से बड़ा, तो इसके अंदर आ रहा है इस फंक्शन का मान 1 माइनस फंक्शन ऑफ सी का मान के, फंक्शन ऑफ सी का मान 1 है क्योंकि 1 रखेंगे, जिस बिंदु पर जांच करें उस पर अपने फंक्शन का मान देखते हैं क्या है 1 बटा x माइनस सी का मान क्या 1, x माइनस सी का अंदर मान के अपने पास हुआ है अपना 1 है। वो आगे देखिए कैसे करेंगे, लिमिट x के स्थान पर अपने को ये वाला मान रखना है और 0 के स्थान पर क्या रखना है, h रखना है। 0 के स्थान पर h रखेंगे, क्या रखेंगे h रखना है और ये मान रखना है 1 माइनस 1 एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच माइनस 1। ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 बटा माइनस एच। तो यहाँ पे अपने लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा 0 बटा माइनस 0 बनेगा, अपने का मान रखेंगे 0 बटा माइनस 0 क्या होता है, 0 ही होता है क्योंकि 0 बटा 0 कर लो, माइनस का 0 प्लस का 0 क्या होगा 0 ही होगा। लिमिट रखने पर, लिमिट रखने पर आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि देख रहे हो लिमिट
-0 क्या आएगा 0। राइट हैंड साइड व लेफ्ट हैंड साइड दोनों का मान इक्वल नहीं आया। राइट हैंड साइड का मान आया 2 व लेफ्ट हैंड साइड का अपने पास मान आया 0। आगे बात समझ में, दोनों के मान के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, इसके लिए जो अवकलन है वो नहीं होगा। क्या है, नहीं होगा। इस प्रकार अपनों ने बिंदु 1 पे जांच कर ली कि फलन सतत है या नहीं, बिंदु अवकलनीय है या नहीं। तो अपने पास क्या आंसर आया कि बिंदु G1 पर ये जो फलन दिया हुआ है ये सतत तो है पर अवकलनीयता नहीं है। अब अपने जांच करेंगे बिंदु 0 पर कि ये जो फलन है वो बिंदु 0 पर सतत है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं। तो आप देखिए कैसे जांच करेंगे अपने बिंदु 0 पर। सिंपल बेसिक यही तरीका है बिंदु 0 पर भी जांच करने का। बिंदु 0 पर भी अपने को सिंपली इस तरीके से अपने को जांच करनी है। अवकलनीयता की जांच करेंगे और सतत की भी अपने जांच करेंगे। तो यहाँ पे देखो बिंदु 0 पर सतत की क्या जांच करनी है। मैंने आपको बताया सतत के अंदर 3 चीज़ होती है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और फलन का मान। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं राइट हैंड साइड। कौन सा साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकाल देंगे। राइट हैंड साइड निकालेंगे तो अब फंक्शन बिंदु दिया हुआ है वो -0 करनी है। ये वैसे इसके अंदर यही होगा कन्फ्यूजन कि ये फलन का मान 0 -0 कैसे आया। जो पहला 0 है वो तो अपने बिंदु दिया हुआ है कि 0 पर जांच करनी है, और -0 अपने कॉमन सी बात, वहाँ पे भी उन्होंने 1 -0 किया था। तो यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ था जांच करने के लिए, इसलिए अपने को माइनस यहाँ पे 0 करनी है। ये क्या लिखने का तरीका है, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 -0 फंक्शन ऑफ x, यानी x का मान 0 से भी छोटा है। x का मान 0 है, उसमें से कुछ संख्या हो रही है माइनस, तो x का मान क्या है, 0 से भी छोटा है। x का मान 0 से छोटा कहाँ पे है, इस फलन के अंदर है। तो ये फलन होगा ये वाला, लिमिट x टेंड टू 0 -0 1 -2x, ये वाला वो अपना फलन वो होगा। अब अपने क्या करेंगे स्टेप में, लिमिट x टेंड टू 0 1 -2 x के स्थान पर ये मान रखेंगे, और इस 0 के स्थान पर क्या रखेंगे, h रखेंगे। क्या रखेंगे, h रखेंगे। तो क्या आ जाएगा 0 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इस 1 का गुणा करेंगे 0 में क्या आएगा 0, और -2 फिर -2 का गुणा करेंगे माइनस के अंदर क्या आएगा प्लस का 2h आ गया। तो अपन इसके अंदर लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे जो -2h है, क्या है -2h। अपन जब लिमिट का मान रखेंगे, जो h का मान 0 रखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। h का मान 0 है, 2 गुणा 0 क्या हो जाएगा 0, एंड जो लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने पर ये तो हो गया 0। सिंपल क्या बचेगा, 1 बचेगा। आंसर क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। यानी जो अपनी राइट हैंड साइड है उसका जो आंसर वो क्या आ गया 1, कि लिमिट का मान रखने पर राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो आता है 1 आ गया। अब अपने बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। अपने बात करनी है लेफ्ट हैंड साइड के बारे में। इसका बेसिक लिखने का आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, फलन 0 -0, बिंदु दिया गया तो उसमें 0 करनी है, लिमिट f x। सॉरी यहाँ पे देखो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड थी। कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। ये है राइट हैंड साइड, यहाँ पे होगी प्लस, क्योंकि अपनों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड की जांच कर ली, उसमें क्या होता है माइनस, और लेफ्ट और राइट हैंड के अंदर क्या होता है, वो होता है प्लस प्लस प्लस। यानी जो फंक्शन है x का जो मान 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 के अंदर कुछ संख्या हो रही है प्लस, x का मान 0 से बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, लिमिट
एक एक है। अब इसके अंदर अपने पास कुछ एक्स भी नहीं है, एच भी नहीं है, तो इसके अंदर लिमिट रखने का तो कोई काम ही नहीं है। वो लिमिट कहाँ पे रखेंगे, है ही नहीं लिमिट रखने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक आ गया। तो इसका आंसर है वो सिंपली क्या आ जाएगा, अपने पास एक आ जाएगा। क्योंकि मैंने लिमिट रखे हैं कहाँ पे, लिमिट रखने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो ने दो साइड निकाल ली। 3 नंबर क्या है, फंक्शन का मान निकालना। फंक्शन जीरो, फलन जीरो पर मान क्या है, जीरो से बड़ा या बराबर क्या है, एक है। एक है। अपने लेफ्ट हैंड का मान एक, राइट हैंड का मान एक, फंक्शन का मान एक, यानी जो तीनों चीज है वो क्या आ गई, बराबर आ गई। जब अपनी तीनों चीज बराबर आ गई, इसका मतलब क्या, जो फलन है वो सतत है, यानी बिंदु जीरो पर फलन सतत है। अब अपने जांच करनी है बिंदु जीरो पर फलन अवकलनीय है या नहीं। तो आप देखिए कि बिंदु जीरो पर दिया गया फलन है वो अवकलनीय है या नहीं। सतत तो अपने जांच जो कर दिया, तीनों चीज़ बराबर है, इसका मतलब फलन सतत है। अपने को ज्ञात करना है कि बिंदु जीरो पर फलन अवकलनीय है या नहीं। अवकलनीयता, अवकलनीयता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। अवकलनीयता का आपको लिखने का बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही है, एफ डैश लिखना है। एफ डैश जिस बिंदु पे ज्ञात करनी है, 0 + 0, लिमिट डिस्टेंस 0 + 0 fx - fc x - c हो गया। लिमिट 0 - 0 fx, यहाँ पे देखो x का जो मान है वो 0 + 0 हो रहा है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या आ जाएगा, 1। 1 - फंक्शन f0 का मान देखो, फंक्शन ऑफ सी का यानी f0 का मान क्या है, फंक्शन ऑफ सी का मान f0 का मान क्या है, वो भी 1 है, -1 लिख दो, x - 1 हो गया। x अपने पास 1 हो गया। इस पर हमें जांच करनी है, x हो गया fx माइनस, सॉरी ये क्या हो गया, 0 पे ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 0, 1 नहीं, यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि फंक्शन 0 पे x का मान तो 1 है। जो बिंदु दिया हुआ है ना अपने को, जिस पर जांच करें वो सी के स्थान पर अपने लिखते हैं, तो ये बन गया। अब आगे देखो, लिमिट h → 0, x के स्थान पर अपना ये मान रखेंगे और इस के स्थान पर h रखेंगे, पता ही है आपको। 1 - 1 रखा, 0 - h - 0, 0 - h - 0, अपना फाइनली ये बन गया। क्या बन गया, 0 - 1 - 0 अपना बन गया। ये होने के बाद आप चीज़ देखो, वो सिंपल सारी चीज़ बन गई। ये तो हो जाए कैंसिल, बचा क्या, लिमिट h → 0, 0/-h, क्या बचा, 0/-h। पहले भी अपने ऐसे ही बना था, 0/-h से बना था। लिमिट रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, -0, 0/-0 क्या होता है, 0 ही होता है। क्या होता है, 0। तो लिमिट रखने पर क्या आएगा, 0। इन जो राइट हैंड साइड है उसका जो अपने उसका जो अपने पास आंसर आएगा वो होगा 0। क्या आएगा, 0। अब अपने को ज्ञात करनी है लेफ्ट हैंड साइड। क्या साइड, लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात करनी है। वो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, f डैश 0 - 0 fx - fc x - c, सॉरी लिमिट, यहाँ पे वो ये लिखिए आप, लिमिट 0 - 0 f डैश, ये क्या है, ये इसका बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले के सहयोग से अपने राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपने ज्ञात करेंगे। उसको हल कर लिख लीजिए, लिमिट 0 - 0 यानी जो x का मान है वो 0 से छोटा है। किसके अंदर 0 छोटा, यहाँ पे है, तो इसका जो मान वो क्या आ जाएगा, 1 - 2x, और 0 पर फंक्शन का मान क्या है, 1 है, -1 बटा
एक्स माइनस, इसका मान ये एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी का मान क्या है, बिंदु जीरो, जांच करें तो जीरो, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस जीरो। अब सॉरी, एस टेंड टू जीरो क्या है, एस टेंड टू जीरो है अपने पास। क्या करो, एक्स के स्थान पर ये वाला मान रख दो और इसके स्थान पर एच रखना है, पता ही है। तो 1 माइनस 2 जीरो माइनस एच माइनस 1, नीचे क्या एक्स के स्थान पर क्या रखना है, जीरो माइनस एच और माइनस जीरो रखना है। क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो, 1 माइनस गुणा करेंगे जीरो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2h माइनस 1, जीरो जीरो कैंसिल, ये क्या आ गया माइनस एच, ये कैंसिल, क्या आ गया लिमिट एच टेंड टू जीरो, 2h एच, एच से कैंसिल, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी लिमिट रखने पर ये तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा मान आएगा माइनस 2h, क्या आ गया माइनस 2h। एक का मान आया क्या जीरो, ये आ गया माइनस 2h, यानी दोनों इक्वल क्या नहीं है। इसका मतलब जो फलन है वो अवकलनीय नहीं होगा। अपनों ने इस फलन पर बिंदु जीरो पर जांच कर ली, बिंदु एक पर जांच कर ली कि फलन सतत है या नहीं, कि फलन अवकलनीय है या नहीं। इस प्रकार अपने किसी भी जो क्वेश्चन अपने दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हो उसको पहले तो अपना हल करना पड़ेगा, एक सिंपल फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट लगा के आपको सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हो। और अपने एक आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं, तो बेसिक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, वो आप देखिए अपने कैसे करेंगे, उसको भी आप हल करना सीख लीजिए। सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला लगेगा, यही कॉन्सेप्ट होगा, उसके अंदर भी सिंपल अपने को सतत और अवकलनीयता की अपने को जांच है उसके अंदर भी अपने को करनी होती है। तो वो आप देख लीजिए अपने कैसे करते हैं। अपने क्वेश्चन के अंदर दिया गया हुआ है कि फलन एफ एक्स फलन है, एफ एक्स फलन है एक्स माइनस टू प्लस 2x माइनस 3, एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 एक अपने को फलन दिया हुआ है। और अपने को क्या हुआ है कि बिंदु अपने ने इसने दी है कि अंतराल दे दिया 1 व 4, इसने बिंदु स्थान पर अपने को दे दिया 1 व 4, क्या दे दिया 1 व 4, अपने 1 व 4 पर ज्ञात करनी है। 1 व 4 पर अपने को ज्ञात, इसलिए अपने को अंतराल दे दिया। मैं आपको इसके अंदर क्या करूँगा, बेसिक आपको मैं फलन बना के दे दूंगा, एक यूनिक फलन बन रहे वहाँ तक बुक में दूँगा करा, और आगे आप सतत और अवकलता का अभ्यास आप कर लेना आराम से। 1/4 दे दिया, बंद ब्रैकेट दिए, क्या दिया बंद ब्रैकेट। इसने ये नहीं बोला कि बिंदु 1 पे जांच करें, 2 पे जांच करें, 3 पे जांच, ये कुछ बोला ही नहीं। इसने अपने को एक अंतराल दे दिया 1/4, अपने को एक बंद वो ब्रैकेट दे दिया। तो इसके लिए वो बेसिक इस पहले आप ये समझो, इस बंद अंतराल का मतलब क्या, इसका मतलब है कि आप 1 से तो इधर नहीं जा सकते और 4 से इधर नहीं जा सकते, यानी आपको 1 व 4 के बीच में आपको जांच करनी पड़ेगी। ये इस फलन का क्या अर्थ है। तो देखिए पहले मैं बिंदु मान लेता हूँ इस फलन पर कि जो इसका फंक्शन बन जाएगा ये एफ एक्स। मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक तो मैं जो x है उसका मान लेता हूँ 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, और 1 से तो अब इधर जा ही नहीं सकते, 1 से बड़ा है 2 से छोटे हैं। तो दिया क्या हुआ है x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3, ये अपने को दिया गया है। 1 से तो छोटा है पर 2 से क्या है, 1 से तो बड़ा है पर 2 से छोटा है। जब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है तब ये निशान किस में होगा, देखो 1 से बड़ा 2 से छोटा, 2 से छोटे कोई संख्या रखेंगे, -2 है, आंसर क्या आएगा माइनस का, यहाँ पे क्या है माइनस का, दोनों माइनस के होंगे, क्या बनेगा -x प्लस 2, माइनस का 2x प्लस का 6,
ये क्या आ गया माइनस का 3x प्लस का 8, माइनस 3x प्लस का 8 बन गया। क्या बन गया? माइनस का 3x प्लस का 8। जब ये वाली कंडीशन है, 2 नंबर मैंने कंडीशन मान ली, जो x का मान है वो 2 से तो बड़ा या बराबर है और 3 से छोटा या बराबर है। ये मैंने मान लिया कि जो x का जो मान है वो 2 से तो बड़ा या बराबर है और 3 से छोटा या बराबर है। जब मैं ये मान रखूँगा, यानी तो x का मान 2 से बड़ा रखूँगा, जब x का मान 2 से बड़ा रखूँगा, ये निशान किसका होगा? प्लस का। ये किसका रहेगा? माइनस का। तो क्या आएगा? प्लस x माइनस 2 माइनस 2x या माइनस का 8, ये आएगा। ये क्या बन गया? x प्लस 6, सॉरी x प्लस 6 नहीं, x ये 6 है, 6, ये बन गया 4। x प्लस क्या बन गया? 4, x प्लस 4। तो यहाँ पर कहेंगे x प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो गया। x किसका है? माइनस का है। किसका है? माइनस का। अब 3 नंबर मैंने मान लिया, जो x का मान है वो 3 से तो बड़ा है और 4 से क्या छोटा है? 4 से छोटा है। जब 3 से बड़ा है 4 छोटा है, तो ये दोनों निशान किसके होंगे? प्लस के होंगे। तो वो क्या बनेगा? ये देखिए, x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6, 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 क्या बनेगा? 3x माइनस 8। ये अपना वैसे क्या बन गया? फार्मूला बन गया। इस पर हमने इस फलन को हल कर लिया, सिंपल फलन का चेंज कर लिया। अब अपने को क्या करना है? सिंपली सतत और अवकलता की जांच करनी है। अब देखो वो आप कहाँ पे करेंगे? इसने मैंने कुछ बिंदु नहीं बोला साधारण, उस बिंदु पर जांच कीजिए, अंतराल दिया था। अब आप क्या करो, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ आपका कि अपने क्या करें, सही साहब। तो अपने को इन तीनों बिंदु पर जांच करनी पड़ेगी, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे। लेकिन अपने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए, सिंपल करने के लिए क्या करते हैं? बीच वाला बिंदु चुनते हैं। इसके अंदर बीच वाला बिंदु क्या है? 2 व 3। क्या बिंदु? 2 व 3। यानी मेरा कहने का मतलब है कि बिंदु 2 व 3 पे अपने क्या करते हैं? इस फलन के अंदर बिंदु 2 व 3 पे अपने क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के अंदर फलन पर, फंक्शन पर सतत और अवकलनीयता की अपने जांच करेंगे। 2 व 3 पर जांच करेंगे। अगर बिंदु 2 व 3 पर सतत और अवकलनीय है तो इन सब बिंदु पर सतत और अवकलनीय होगा। यानी अपने सिंपल शॉर्ट करने के लिए बीच वाला बिंदु का, दो का चयन करेंगे। क्या करेंगे? 2 बीच वाले बिंदु का चयन करेंगे। तो देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस फलन को सही ढंग से लिख लीजिए, सिंपल शॉर्ट करके। बिंदु 2 व 3 पर ही अपने को क्या करनी है? इस पर जांच करनी है। सबसे पहले इस फलन को मैं दोबारा लिख लेता हूं। ऑफ एक्स बराबर है, क्या है? 3x 0, जब क्या है? 1 2 है। फिर क्या आएगा? जब क्या है? 3 है। और 3 में क्या होगा? 3x प्लस का 8 4 है। ये अपने क्या है? बेसिक सा माइनस का है। किसका है? माइनस का। ये माइनस का है। मैंने ये फलन क्या लिख लिया, इन्होंने लिख लिया। इसने पर वो ये नहीं बोला कि बिंदु 1 पे जांच करो, 2 पे जांच करो। तो अपने क्या करेंगे? जो बीच वाला है, बीच में क्या है? बिंदु 2 व 3 है। क्या है? 2 व 3। तो अपने बिंदु 2 व 3 पे सतत और अवकलता की जांच करेंगे। यानी शॉर्ट करने के लिए अपने बीच वाले 2 बिंदु का चयन करेंगे। किस पे जांच करेंगे? 2 व 3 पे। बिंदु 2 व 3 पे अपने जांच करेंगे। अब आपको लिखने का ढंग भी पता लग गया और जांच करने का तरीका भी आपको पता लग गया। यानी दोनों चीज़ों पर होगी कल देर। तो मैं शॉर्ट तरीके से वो जांच करके दिखाता हूँ। बिंदु 2 व 3 के ऊपर अपने कैसे अपने जांच करते हैं। सबसे पहले करेंगे बिंदु 2। क्या लेंगे? बिंदु 2 सतत
राइट हैंड साइड निकालनी है बिंदु 2 पर, वो क्या आएगी वो देखिए। राइट हैंड साइड क्या है, फंक्शन 2 + 0 लिमिट x टेंड्स टू 2 + 0 ऑफ x, यानी जो x का मान वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा या बराबर 3 छोटा वो इसके अंदर आएगा। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 + 0 माइनस x + 4, क्या होगा, -x + 4 के अंदर होगा, -x + 4। अब स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x के स्थान पर ये मान रखेंगे और इस स्थान पर अपने h रखना है, -2 + h + 4 प्लस क्या अपने पास 4 -2h + 4 है। हल कर लो, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 - h + 4 -2 -h, ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस का 2 प्लस का 4 क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 माइनस। लिमिट रखेंगे h का मान क्या है, 0 लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, s और क्या आएगा अपने पास 2, क्या आया 2, यानी राइट हैंड साइड का मान आ गया 2। अब हम ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात करनी है, फंक्शन 2 - 0 लिमिट 2 - 0 ऑफ x लिमिट 2 - 0। 2 में से कुछ संख्या हो रही है 0, यानी x का मान अब 2 से छोटा है, 2 छोटा इसके अंदर आएगा, क्या आएगा 3x + 8। अब x के स्थान पर ये वाला मान रखेंगे और 0 के स्थान पर रखेंगे h, लिमिट x टेंड्स टू 0 -3 2 - h + 8 लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -6 माइनस प्लस 3h + 8, -6 + 3h क्या आ गया, -3 + 3 से 3h + 8 लिमिट x टेंड्स टू 0, -6 + 8 क्या बन गया, प्लस का 2 बचेगा वह +3h, लिमिट रखेंगे ये क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या, प्लस का 2 बचेगा, लिमिट रखने पर क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। एक नंबर बार हमने क्या निकाल, राइट हैंड साइड निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड निकाल। अपने को निकालना है फंक्शन का मान, फंक्शन 2 पर, फंक्शन 2 पर देखो मान क्या है 2 के बराबर है, ये वाला फंक्शन यहाँ पर रखेंगे, यहाँ तो x का मान क्या रखना 2 यहाँ पर रखो, अब देख लीजिए क्या रखा मैंने, -2 + 4 2 है यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि 2 इसके इक्वल या बराबर x का मान यहाँ पे होगा, तो उस 2 को यहाँ पे रखो आप, क्या आएगा 2, क्या आएगा यहाँ पे रखेंगे, आप देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिया हुआ -x + 4 दिया हुआ 2 का मान चाहिए, स्थान पर 2 रख दो, -2 + 4 क्या आया 2 आया, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के और इक्वल है फंक्शन मान के, फंक्शन का मान f 2 है उसके मान के भी इक्वल है, जब तीनों से इक्वल है तो ये फलन क्या है, सतत है, यानी ये जो फलन अपन को दिया गया ये एक सतत फलन है। अब अपने जांच करेंगे इस फलन पर कि ये फलन सतत के अलावा अवकलनीय है या नहीं, क्या ये फलन अवकलनीयता है या नहीं, सतत तो ये है, मैंने दर्शा दिया। अपने ज्ञात करना है कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं। तो अवकलनीय की जांच करने के लिए आप देखिए अपने कैसे करते हैं, अपने को जांच करनी है अवकलनीयता।
राइट हैंड साइड है एफ डैश 2 + 0 लिमिट 2 + 0 एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। ये हो गया। ये क्या है, बेसिक लिखने का तरीका है। ये बेसिक लिखने का तरीका है। ये स्टेप को मैंने सब क्वेश्चन करने पर करना है। यहाँ पे क्या है, लिमिट 2 + 0 फंक्शन का मान देखो 2 + 0 इंडेक्स का मान 2 से बड़ा है और x 3 से छोटा है, ये आएगा +4। फंक्शन यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन 2 पर बिंदु 2 पर ज्ञात कर रहे हैं। बिंदु 2 पर फंक्शन का मान क्या है, निकालता क्या आया था, 2 आया था -2। यहाँ पे x माइनस बिंदु 2 दिया है, 2 पर अपने को ज्ञात करना है। ये वैसे लिखने का तरीका होता है। क्या होता है, तरीका अपना होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो। जहाँ आप x है वहाँ पे ये वाला मान रख दो। एक स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पे रखना है h। जो स्थान पे क्या रखना है अपने को, h रखना है। तो लिख दो -2 + h हो गया, -2 + h ये दिया हुआ है, +4 -2। x का मान क्या है, 2 + h -2। लिमिट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, -2 -h +4 -2। प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया। फाइनली अपने पास क्या बचा, सिंपल सा अपने पास इतना ही आंसर आया। अब देखो प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 है, मैंने माइनस का भी 4, प्लस का 4 माइनस का 4 ये कैंसिल। बचेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h दोनों कैंसिल, क्या बचा -1। लिमिट रख नहीं सकते, आंसर क्या आ गया, माइनस का है। क्या हमने उन्होंने राइट हैंड साइड के अंदर ऊपर तक जांच की, हमारा आंसर आया -1। क्या आया, -1 अपने पास आ गया -1। अपने क्या करेंगे, 2 नंबर अपने निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल सा तरीका है। क्या निकालनी है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड, यहाँ पे क्या कर दो माइनस, फिर फार्मूला रहेगा सेम, यहाँ पे अपना मान आ गया, वो आ गया -1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस जो x का मान 2 से छोटा है, किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो f का मान क्या हो जाएगा, फलन का मान, लिमिट h टेंड्स टू 2 - 0 ये हो जाएगा क्या, +8। और यहाँ पे इसका मान क्या बन रहा है, पता है था 2 है, यहाँ पे x माइनस 6 लिखना है आपको। अब क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3, जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाला मान रखो, तो इसमें बेहतर रखना है, -h +8 -2 बटा में 2 -h -2। तो फंक्शन 2 पर जांच करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, ये कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, -6 प्लस का 3h प्लस का 8 -2 -h। क्या आ गया अपने पास, -h आ गया, प्लस का 3h -h आ गया। तो अपने क्या करेंगे, इतना ये बनाने के बाद आप देखो सिंपल आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के आप देखो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। ये 2h अपने पास बन गया माइनस का, 2h किसका बन गया अपने पास, मल्टीप्लाई किया माइनस का 6
माइनस माइनस प्लस का 3h प्लस का 8 प्लस 2 रखेंगे 2h माइनस ये कैंसिल हो गया, ये बचा ये देखो प्लस का 8 माइनस 2 माइनस 6 माइनस का भी 8, ये कैंसिल हो गया। सिंपली क्या बचा 3h, अपने पास बचा 3h बटा में h, 3h बटा में h माइनस क्या बचा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस 3h माइनस h कैंसिल, क्या बचा माइनस का 3। यानी लेफ्ट हैंड का तो अपना बस मान आया -3, राइट हैंड का मान आया प्लस का 1। दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो फलन क्या इक्वलिनता नहीं होगा, नॉट इक्वल टू -3, यानी राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जो अपने को फलन दिया गया ये क्या इक्वलिनता नहीं है। अब उन्होंने बिंदु 2 पर जांच कर लिया कि बिंदु 2 पर फलन क्लियर नहीं होगा। अब उन्हें जांच करेंगे बिंदु 3 पर कि जो दिया हुआ फलन है वो बिंदु 3 पर अवकलनीय है या नहीं। तो देखिए बिंदु 3 पर अब आप बिंदु 3 पर देखिए, बिंदु 3 पर ज्ञात करनी सतत की सबसे पहले देखो राइट हैंड साइड देखो फंक्शन 3 प्लस 0 इक्वल लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 0 ऑफ x। ये क्या लिखने का तरीका है, 3 प्लस 0 जो x का मान है वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा व्यत्यास छोटा इसके अंदर है, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 0 इसके अंदर आएगा, 3x माइनस 8 के अंदर आएगा। आगे स्टेप में क्या करना है, लिमिट x टेंड टू 0, x के स्थान पर वाला मान रखना है और 0 के स्थान पर क्या रखना है, h रखना है। 3 बटा ब्रैकेट 0 प्लस h माइनस का 8, लिमिट x टेंड टू 0 9 प्लस 3h माइनस का 8, माप प्लस के 9 माइनस का 8 क्या आएगा, माइनस का 1 बचेगा, वो सॉरी प्लस का 1 बचेगा, लिमिट 1 प्लस 3h। h का मान रखेंगे, लिमिट रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या 1, इसका आंसर आएगा अपने पास 1 आ गया। अपने निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड, अपने निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी निकालेंगे, निकालनी है अपने को लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए देखो बिंदु 3 पे जांच करें ना, अपने बिंदु 3 पे जब जांच करेंगे फलन की तो अपने पास ये बचा 1, 3x माइनस 8 क्या बचा, अपने पास बच गया 1 ही। अब निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। इसके लिए देखो हमने क्या करना है, वैसे लिखने का तरीका यही रहेगा अपना, कौन सा है फंक्शन 3 माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 0 ऑफ x। 3 माइनस 0 यानी फंक्शन ऑफ x जो x का मान है वो 3 से छोटा है, इसके अंदर आएगा, लिमिट x टेंड 3 माइनस 0 इसके अंदर आएगा माइनस x प्लस का 4, माइनस x क्या आएगा प्लस का 4, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 3 माइनस हो गया h, 3 माइनस h प्लस का 4, यहाँ पे रख दी मैंने इसके स्थान पे तो मान रख दिया और यहाँ पे रख दिया h रख दिया, लिमिट ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 9 प्लस का 3h प्लस का 4, माइनस का 9 प्लस का 3h माइनस का तो ये सॉरी 9 नहीं है 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये बन गया माइनस का 3 प्लस का h, लिमिट h टेंड टू 0 ये क्या हो गया
1 प्लस एच, एक तो सच हो गया, लिमिट रखेंगे, एच का मान क्या है 0, जब एच का मान 0 है बचेगा क्या, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, अपने फाइनल बचा 1। अपने क्या करते हैं, एक प्रश्न के बाद अपने क्या करेंगे, फंक्शन का मान है बिंदु 3 पे, अपने बिंदु 3 दिया हुआ, सॉरी बिंदु 3 पे बात कर रहे हैं, तो बिंदु 3 पे फंक्शन का मान देखिए, फंक्शन का मान बिंदु 3 पे देखिए, ये यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, -3 + 4 क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, यानी अपना राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, इक्वल है फंक्शन के मान के, तीनों से जब अपने इक्वल आ रही है इसका मतलब जो ये फलन है वो सतत है, क्या है, जब तीनों से जब अपने इक्वल आ रही है तब दिया गया फलन क्या है, सतत। तीनों से इक्वल आने का मतलब ये होता है जब दिया गया फलन क्या अपने सतत है, जब ये फलन सतत है हो गया साबित, क्या हो गया कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल है फंक्शन के मान के 3 क्या 1 जो है। अब अपने को जांच करनी है अवकुलता की, कि दिया गया फलन अवकुलता है या नहीं, तो आप देखिए अपने कैसे जांच करेंगे। सिंपल वही तरीका है लिखने का कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहना है, आपको सिंपल तरीके से वो जांच करनी है कि दिया गया फलन अवकलनीय है या नहीं। उसके लिए आप देखिए जांच करना कोई बिल्कुल ही आसान है। अब सिंपल फार्मूला लगाओ, फार्मूला आपको पता है, उस फार्मूले बेस इक्वेशन आपके होते हैं। किसकी जांच करनी है आपको जांच करनी है अवकुलता, कुलनीयता, क्या आएगा f डैश 3, ये है राइट हैंड साइड, f डैश 3 + 0, लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 + 0 फंक्शन f(x) माइनस फंक्शन c माइनस x माइनस c, ये अपना क्या है बेसिक सिंपली लिखने का तरीका है, हो गया। अब देखो x का जो मान है वो 3 + 0 यानी x का मान वो 3 से बड़ा है, x का मान क्या है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा किसके अंदर होगा, इसमें होगा फंक्शन के अंदर, तो ये देखो क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 3 + 0, यहाँ पे होगा 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 माइनस ही फंक्शन का मान 3 रखेंगे, 3 फंक्शन 3 का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे क्या है -1, क्या है सॉरी प्लस का बनाएगा, x का मान क्या है x, दिया गया बिंदु कौन सा है 3 है, 3 पे अपने को क्या करनी है जांच, ये उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट से अपनों लिख लिया। इसको लिखने के बाद अपने कैसे हल करेंगे वो देखो, ये सॉरी माइनस का आएगा, अब यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट बनेंगे x टेंस टू 0, 3 हो गया, ये देखो यहाँ पे 3 होने के बाद x के समय क्या रखना है, ये वाला मान रखना है, इसके जो समय रखना है h, क्या है 3 + h, 3 + h -8 -7 -1, -7 तो -1 ये बन गया माइनस का 9, क्या बन गया माइनस का हो जाएगा 9, माइनस का हो जाएगा 9, 2 x का मान रखेंगे 3 + h -3, कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0, 9 + 3h - 9 बटा h, 9 से 9 कैंसिल, h से h कैंसिल, बचा क्या 3, यानी जो अपनी राइट हैंड साइड है इस पर अपने अवकुलता निकालते हैं तो अपना आंसर आता है 3। अब अपने निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अवकुलता, कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फलन अवकुलता होगा या नहीं, इसका तो आंसर आ गया अपने पास, क्या आ गया 3 आ गया। अब अपने निकाल लेंगे किसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसके अंदर क्या होगा बस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, फार्मूला जो है वो क्या रहेगा सेम टू सेम रहेगा। अब देखो लिमिट x टेंस टू 3 - 0, यहाँ जो x का मान है वो 3 से छोटा है, x का मान क्या है 3 से छोटा, 3 में से क्वेश्चन का माइनस हो रही है कहाँ पे आएगा, x का मान 3 से छोटा किस फलन के अंदर है, आप देखो 3 से छोटा इसके अंदर है x - 4 के अंदर है, किसके अंदर x - 4 के अंदर है, ये हो गया -x + 4, और फंक्शन 3 का मान क्या है आपको पता है, फंक्शन 3 का मान क्या है माइनस का, ये फंक्शन 3 का माइनस है 1 और ये माइनस का माइनस, यहाँ पे x - 3, x माइनस क्या हो गया 3,
उसका आंसर आया अपने पास 3 आया था। हल कर लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 x के स्थान पे वाला मान रखना है, इस स्थान पे क्या रखना है, h रखना है। -3 - h +4 - 1 3 - h -3 ये हो गया। सिंपल सा आपको इस तरीके से आपको पुट कर देना है। क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 माइनस प्लस h प्लस का 4 -1 ये कैंसिल -h, क्या बचा आपके पास, -h बचा। अब देखिए माइनस का 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 4 दोनों कैंसिल h बटा -h क्या बचा, -1। यानी अपने पास क्या आया, 3 नॉट इक्वल टू इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार अपने 2 अपने को फलन दिए थे मोड के अंदर, दोनों को अपने हल करके एक सिंपल अपने एक फलन बनाया। उस पर अपने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और कुल सत्ता की जांच की। इस प्रकार आप किसी भी जो फंक्शन आपको मोड के अंदर दिया होता है उसको सिंपल हल करके उस पर आप कुल की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद।